जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हो, हर चीज़ हम सोचने से पहले नेगेटिव ज़्यादा सोच लें। मैं 90% रख तो सकता हूँ, पर नहीं रखूँगा तो क्या होगा? मैं पढ़ तो रहा हूँ, सब प्रिपरेशन तो है, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या होगा? इस टाइप के कुछ थॉट्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बचपन से होती है, और सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में नहीं, हर वो चीज़ वो शुरू करने से पहले ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो ऐसे अगर आपके थॉट्स जा रहे हैं, ऐसे अगर आपकी फीलिंग्स हैं, तो उसको हम कैसे डायरेक्ट करें? उसको हम किस दिशा में लेके जाएँ और किस तरह से हम बहुत ईज़िली अपने रेज़िस्टेंट को कम कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए हम जो प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है वुडन्ट इट बी नाइस इफ। ठीक है? यानी कि ऐसा ऐसा होता तो कैसा होता? अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करें तो, अगर मेरा वेट 10 किलो कम जाता तो कैसा होता? 10 किलो कम नहीं जाता? कितना अच्छा होता। इस टाइप के ये प्रोसेस है। ये गेम में ये फ्रेज़ यूज़ होता है। ऐसा होता तो कैसा होता? या फिर ऐसा नहीं हो जाता, कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं हो जाता, ऐसा नहीं हो जाता। बोलते हैं ना? तो इसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप चाहते हैं कि अपनी नेगेटिव थॉट को गाइड करें, तब आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो इमोशनल सेट पॉइंट है, देखिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका इमोशनल सेट पॉइंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से लेके डिस्करेजमेंट तक है, ठीक है? इन इसी रेंज के बिटवीन अगर आपका इमोशन काम कर रहा है, तो आप इस प्रोसेस को इज़िली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम किस तरह से सोचते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं तो चाहता हूँ अच्छा मार्क्स लाना, मैं तो चाहती हूँ कि 90% आ जाए, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी तक तो नहीं आया है ना? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा फाइनेंस बहुत बढ़ जाए या फिर मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाए, लेकिन अभी तो नहीं है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम अपने जो चीज़ हम चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, उसके साथ-साथ हम ये भी सोचने लगते हैं कि वो चीज़ नहीं है। यानी कि देखिए, प्लस माइनस कैंसल हो जाता है ना? हम सोचते हैं जो चाहते हैं, उसके साथ-साथ हम वो भी सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग थॉट होती है वो नेगेटिविटी की ओर होती है, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो नेगेटिव दिशा में चली चली जाती है, ठीक है? इसीलिए देखिए, एक सिंपल प्रोसेस अपनाइए। अपने आप से सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या-क्या आपको चाहिए, और उसके बाद आप अपने आप से ये पूछिए या फिर एक पेपर लेके लिखना शुरू कीजिए कि ऐसा नहीं हो जाता, मेरा वज़न 10 किलो कम नहीं हो जाता तो कैसा होता? देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप ऐसा सोच रहे हैं, वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है या फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है अभी तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप सिर्फ़ एक एज़्यूम कर रहे हैं, आप सिर्फ़ उस थॉट को एन्जॉय करेंगे कि 10 किलो कम नहीं हो जाता, कितना अच्छा होता, मैं ये ड्रेस पहनती, मैं वो ड्रेस पहनती, मुझे लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते, लोग मुझे पूछते तूने क्या-क्या किया है ना? तो देखिए, जब आप ऐसे थॉट्स को अपने अंदर लाते हैं इस फ्रेज़ के साथ, वुडन्ट इट बी नाइस इफ ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो जाता, कितना अच्छा होता, है ना? ऐसा होता तो कितना अच्छा हो जाता। तो अगर देखिए आप डिस्करेजमेंट वाले फीलिंग्स में हैं, आपको मतलब नेगेटिव थॉट ज़्यादा सता रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। और इसको बहुत अच्छा रहेगा, सिर्फ़ माइंड में नहीं, अगर आप इसको लिख के फ़ॉलो करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पेपर में लिख लीजिए, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो ये करती, 10 किलो वज़न मेरा कम हो जाता तो मैं ये करती, कितना अच्छा लगता। कितना अच्छा होता ना, अगर ये अच्छा नहीं होता, मेरा बैंक बैलेंस में अचानक से 1 लाख पड़ जाता कहीं से।
देखिए सोचने में क्या हर्जा है यार, टैक्स तो नहीं लगता, सोचने में तो टैक्स नहीं लगता, तो सोच लीजिए, है ना। तो आपकी जो मोटो है वो क्या है, अपनी वाइब्स को बढ़ाना, उस चीज को लेके अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना, अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन देना। तो आप इस फ्रेज को आराम से यूज कीजिए। और हाँ, फिर से हम बता दें, ध्यान रखिए कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं होता। देखिए ये एक प्रोसेस है। जब आप एक थॉट अपने आप को देते हैं, आप हर एक सेल को देते हैं, वो सेल कंबाइन होके एक कम्युनिटी बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपकी टोटल बॉडी में जाते हैं, और आपका पूरा सेल जब एक अलाइनमेंट में एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, तब जाके आपकी वो थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होती है, आपकी टोटल वाइब्रेशन बदलती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन को बदलना, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना एक रात की बात नहीं होती है, ये एक प्योर लॉजिकल चीजें हैं। जब आप एक थॉट देते हैं कुछ टाइम के लिए, आपके कुछ सेल वाइब्रेट करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में, देन उसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब आप एक कंटिन्यूअस फॉर्म में वही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तब जाके आपकी टोटल बॉडी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, तब जाके आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं वैसे ही लोग और सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए ये एक टोटल साइंटिफिकल चीज है, ये एक लॉजिकल चीज है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, अविश्वास करने वाली कोई बात है ही नहीं। और देखिए अगर आपको सिर्फ सोचने से अच्छा लगता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगी, आपके अंदर डाउट्स नहीं आएंगी। और अगर अच्छा लग रहा है कोई काम करने में तो ट्राई करने में क्या हर्ज है ना। तो इस प्रोसेस को ट्राई करके देखिए। अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट 4 से 16 के अंदर है तो आप इस प्रोसेस को ट्राई करके देखिए, हमें आके कमेंट में बताइए आपके लिए कितना फायदेमंद रहा ये प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। टिल देन बाय बाय।